हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। सबसे पहले हमारे सभी साथियों के लिए ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाली परीक्षा में आप लोग सफल हो जाएं और एसएससी जीडी की भर्ती में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी का सिलेक्शन भी हो जाए, जो हमारी यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी जीडी 2024 की इस भर्ती पर, जिसका रिजल्ट का आपको इंतज़ार है और फिजिकल का भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। लगभग 3 महीने पहले आप लोगों को लास्ट वीडियो मिली थी और 3 महीने से अभी तक कोई वीडियो नहीं मिल पाई है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका मुख्य कारण था कुछ आवश्यक कार्य की वजह से, जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई। लेकिन अब प्रयास करूंगा आप सभी साथियों के लिए कंटिन्यू डेली एक वीडियो कम से कम अवश्य दी जाए, जिससे आप लोगों को एक जानकारी मिल सके। 3 महीने से लगातार बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट्स भी किए थे, जिनके कमेंट्स का जवाब हम लोग नहीं दे पाए थे। लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके सभी लोगों के जो आवश्यक कमेंट्स हैं, जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें चल रही हैं, उनसे संबंधित जो कमेंट्स हैं, उन सब का जवाब देने का प्रयास करेंगे और हो सकेगा तो उस पर एक वीडियो भी बनाकर आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट और फिजिकल डेट की। ठीक है, एसएससी जीडी 2024 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन सबको रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार भी है। और सबसे खास चीज़ इस भर्ती में ये है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 बार में हुआ था। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 बार में हुआ था। एक बार पहले हुआ था और दूसरी बार में, एक बार पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था जिसमें सभी छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था और कुछ सेंटरों पर जो है री एग्ज़ाम कराया गया। ठीक है, री एग्ज़ाम कराया गया था जिसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक, अब 2 बार में एग्ज़ाम हुआ है तो रिज़ल्ट थोड़ा सा डिले हो जाएगा। जैसे एसएससी की भर्तियां होती हैं उसमें जो भी समय लगता है उसके एवरेज समय से अगर देखा जाए, औसतन जो टाइम लगता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा अधिक लग सकता है। ठीक है, विद प्रूफ आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के रिजल्ट की। ठीक है, तो रिजल्ट में पहले हम आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं कि चलिए पहले रिजल्ट ही आपको बता दें कि संभवतः रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, रिजल्ट जो आपका आने की हमें उम्मीद लग रही है वो ऐसे मान के चलिए लगभग 20 मई तक, 20 मई तक आपके रिजल्ट आने की संभावना हमको लग रही है। ठीक है, संभावना है भाई, ये क्लियर डेट नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना है कि 20 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 20 मई से 2-4 दिन पहले भी आ सकता है। ठीक है, और 2-4 दिन बाद तो आना थोड़ा मुश्किल है, पहले ही संभावना ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अब हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि 2024 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 2024 में जो आपका जीडी का एग्ज़ाम हुआ था वो पहले जो आपका हुआ था वो 7 मार्च 2024 तक। ठीक है, आप सभी लोगों को जानकारी है, 7 मार्च 2024 तक। और इसके बाद आपका जो री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो री एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 2024 तक। ये डेट तो सभी लोगों को पता है। ठीक है, इतने तक हुआ था आपका जो 2024 वाली भर्ती है। अब हम बात करेंगे लास्ट भर्ती की। लास्ट भर्ती आपकी हुई थी 2023 में, 2023 में हुई थी लास्ट भर्ती का है कि जीडी की। ठीक, जिसका आपका जो लास्ट एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आया था, ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 8 अप्रैल 2023 में, 8 अप्रैल 2023 में। ठीक है, और इसका जो फिजिकल हुआ था, इसका जो फिजिकल हुआ था वो 1 मई 2023 से हुआ था, 1 मई 2023 से हुआ था। तो कितने दिन का अंतर है देखा जाए तो लगभग 22 दिन का अंतर है, 22 डेज, सॉरी, हाँ 22 और 8 30, ठीक है, 22 दिन का अंतर है, लगभग 22 दिन का अंतर है आपके रिजल्ट और फिजिकल में। तो अगर आपका रिजल्ट जो 2024 वाली भर्ती है, इसका जो रिजल्ट है आपका जीडी का 2024 वाली जो भर्ती है, इसका रिजल्ट अगर 20 मई तक आ भी जाता है, ठीक, 20 मई तक आ जाता है, तो मान के चलिए कि इसका जो फिजिकल है
इसका जो फिजिकल है वो आपका 20 से 25 दिन बाद शुरू हो जाएगा। 20 से 25 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, यानी कि 20 मई तक रिजल्ट अगर आपका आ जाता है तो मान के चलिए 10 से 15 जून 2024 तक आपका जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो फिजिकल की बात रही, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई 2024 तक आ जाता है, तो अकॉर्डिंग टू आपकी जो लास्ट भर्ती हुई है उसके अनुसार, या इससे भी पिछली भर्ती जो 2021 में आपकी हुई थी, 2021 में जो भर्ती हुई थी, दोनों भर्तियों से आप तुलना कर लें तो लगभग 20, 22 से 25 दिन के बाद आपका जो है फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना है। अगर 25-20 मई तक रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो जून में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात ये करते हैं, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर यहाँ पर आचार संहिता का फर्क पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो आपका रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक, वो आपका रिजल्ट दे सकते हैं, फिजिकल भी स्टार्ट करा सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग अभी नहीं देंगे। फिलहाल ये भर्ती प्रचलित है, ठीक है, अभी वर्तमान समय में चल रही है, कोई नई भर्ती नहीं है ये, ठीक है, ये आचार संहिता से पहले की भर्ती है, इसलिए इस भर्ती पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आपको इसका विद प्रूफ आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई के आसपास ही क्यों आएगा, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई के आसपास ही क्यों आएगा, ठीक, क्यों आएगा? इसका मुख्य कारण देख लीजिए, एसएससी की जो भर्तियां हैं, ठीक, आप सीपीओ देख लीजिए, सीपीओ की, सीपीओ 2023, इसका जो रिजल्ट आया था वो लगभग 19 दिन के बाद आया था, ठीक। इसके बाद दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस की 2023 वाली भर्ती थी, इसका जो रिजल्ट आया था वो 28 दिन के बाद आया था, यानी कि दोनों का रिजल्ट जो है कब आ गया? विद इन 1 मंथ, एक महीने में आपका जो रिजल्ट है वो आ गया विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ गया सीपीओ और दिल्ली पुलिस का, ठीक है। इसके बाद सीजीएल की बात करते हैं, सीजीएल, ठीक, सीजीएल 2023 का जो रिजल्ट था आपका वो 52 डेज के बाद आया, ठीक। सीएचएसएल की बात करते हैं, सीएचएसएल का जो रिजल्ट था 2023 वाला वो आया था 40 दिन के बाद, ठीक। एमटीएस की बात करें, एमटीएस की, एमटीएस का जो रिजल्ट था 2023 वाला वो आया था आपका 53 डेज के बाद, यानी कि ये जो तीनों रिजल्ट थे आपके वो एक महीने के बाद आए हैं और विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर आए हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये एसएससी के आपके 5 एग्जाम हैं, एसएससी के 5 एग्जाम हैं जिनका रिजल्ट 1 महीने से और कुछ का रिजल्ट 2 महीने के अंदर आ गया। अब आपकी एसएससी जीडी आती है, जीडी की, अब जीडी का भी रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जीडी का आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका 30 मार्च तक चला था, री एग्ज़ाम। वैसे तो आपका एग्ज़ाम 7 मार्च को ख़त्म हो गया था, ठीक, लेकिन जो री एग्ज़ाम था, री वाला, वो 30 मार्च तक चला था। अब 30 मार्च के बाद अगर हम देखें, कोई भी 50, 52, 53, 28, 19 2 महीने के अंदर ही आ गया है, ठीक है। 30 मार्च से 2 महीने के अगर हम अंदर जाएंगे, 30 मार्च से हिसाब लगाएंगे तब आपका जो है 20 मई तक रिजल्ट आएगा, ठीक है। और 7 मार्च के हिसाब से, जैसे कि उन्होंने जिन बच्चों का एग्ज़ाम 7 मार्च तक हो गया था उनके एग्ज़ाम पे कुछ वर्क कर लिया होगा तो उनका डाटा जो है पहले ही तैयार हो गया होगा, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम बाद में हुआ उनके पे बाद में उन्होंने रिज़ल्ट तैयार किया होगा तो उसका थोड़ा सा समय लगा होगा, तो एवरेज और भी कम हो गया होगा। इस हिसाब से अगर आपका रिजल्ट देखें तो 20 मई से पहले भी आ सकता है 2-4 दिन, ठीक है, बाद जाने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है, ठीक है।
अब आपकी भर्ती जो थी वो आपकी बहुत ज़्यादा पदों की नहीं थी। 26,146 पद थे, ठीक, 26,146 पद थे, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 47,45,501 बच्चों ने आवेदन किया था, ठीक है, इतने बच्चों ने आवेदन किया था। तो ये भर्ती आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, पिछली भर्ती की तुलना में लगभग आधी ही है, ठीक है। तो अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, रिजल्ट का इंतजार मत करिएगा चुनाव समाप्त होने के बाद, ठीक है। रिजल्ट तो चुनाव के अंदर ही आ जाएगा, चुनाव समाप्त होने के बाद जस्ट आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।